हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये जो आपका एग्जाम होगा वो पेन पेपर मोड में होगा और इंडिया की 19 सिटी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और जो इसका पे स्केल है वो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो एग्जाम का जो फॉर्म फिलिंग है वो 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलिंग होगी वो 26 जुलाई है। और इसके बाद जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। वैकेंसीज और रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो उसके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यूजीसी या जीओआई प्रोवाइड कराती है। ओके। इसके बाद एज लिमिट की यदि बात करें तो मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए और आपकी एज मैक्सिमम एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सेंटर्स भी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी के लिए 800 फीस है। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और विमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। अब जो भी फीस पे करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से फीस पे कर सकते हैं। और जो फीस पे करने का जो माध्यम होगा वो भारत कोष के थ्रू आप फीस पे करेंगे। ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है और इसके बाद ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 अटेम्प्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, तो एनेक्सर 1 में आप देख सकते हैं कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है पोस्ट के लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको आप थॉरोली रीड करेंगे। मैं ब्रॉडली ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप यदि किसी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। लाइक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, डिसिप्लिन, एज कैटेगरी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद यदि आप एज रिलैक्सेशन के लिए या किसी रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद इस पॉइंट में मेंशन किया गया है कि जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और यदि आप किसी कैटेगरी के लिए या एज रिलैक्सेस के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो इनका जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5 में मेंशन है। तो आप उसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे यदि लिखा है कि यदि आप किसी भी कारण से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपना एड्रेस और ईमेल आईडी मेंशन की है, तो आप यहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड पे होगा, तो आप स्मार्टफोन, आपका मोबाइल्स और कोई भी डिवाइस है वो प्रोहिबिटेड है, तो आप ये सब ना लेके जाएं। और जो पेपर है आपका और जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। इसके बाद जब भी आप किसी भी एग्जाम, चाहे आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेज पर आपके पास ओरिजिनल फोटो ऑफ आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 2 फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। ओके। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से
थॉरली रीड करेंगे। इसके बाद ये एनेक्सर 1 में फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है ये सारी चीजें बताई गई हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरल डिग्री, और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड करके अपने पास रख लेंगे और उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट कैसे करनी है, क्योंकि इनने भारत को उसके थ्रू पेमेंट करने का बोला है। तो आप यहाँ से देखेंगे, एवरी पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एनेक्सर 2 में यहाँ पे अलग अलग सिटीज मेंशन है, तो आपके लिए जो भी सिटी नियरेस्ट हो आप उसको अप्लाई करेंगे, उस वहां पे आपका एग्जाम होगा। इसके बाद एनेक्सर 3 में एग्जामिनेशन के रूल्स दिए गए हैं कि जैसे नेशनैलिटी कहाँ की होनी चाहिए, लाइक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का हो तो भी वो फॉर्म भर सकता है, भूटान भी फॉर्म भर सकता है। और ये 4 और 5 पॉइंट आप अच्छे से रीड कर लेंगे। एज लिमिट हम बात कर ही चुके हैं। एक बार हम रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWBD और इन सब के लिए आप अच्छे से रीड कर लेंगे। 4 पॉइंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ही चुके हैं, फीस की हम बात कर चुके हैं आगे। इसके बाद हम सबसे मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम की स्कीम क्या होने वाली है, क्योंकि स्कीम पता चल जाए तभी एक कैंडिडेट अच्छे से उस चीज को प्रिपेयर कर सकता है। तो जो आपका एग्जाम है उसको 3 तरीके से मतलब उसका एवेल्यूएशन होगा। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। ओके। इसके बाद रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट है वो 40 मार्क्स का, और पर्सनल इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का, मतलब टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो जो रिटन एग्जाम जो होगा, इन्होंने लिखा है कि 3 आवर का एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, लाइक कॉपी, और हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेस मिलेगा आपको, और उसी स्पेस में आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके। और कोई भी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके। अब रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट की बात करें तो आपके रिसर्च पब्लिकेशन कितनी है, पेटेंट ग्रांटेड है या नहीं है, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, इन सब के बेसिस पे आपके ये एवेल्यूएशन किया जाएगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके। इसके बाद यदि कोई ऐसा होता है कि किसी 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका टाई ब्रेकर कैसे होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसी के यदि रिटन एग्जाम में मार्क्स ज्यादा हैं तो उसको हायर रैंक प्रोवाइड की जाएगी। और यदि पॉइंट 2 में लिखा है कि हो सकता है कि उसके रिटन एग्जाम में भी सेम मार्क्स हैं दोनों कैंडिडेट के। ओके। तो इसके बाद रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट देखा जाएगा। और यदि इन केस रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट और रिटन एग्जाम में दोनों में सेम मार्क्स हैं, तो उनका फिर एज एज जिसकी ज्यादा होगी उसको हायर रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप अच्छे से रीड कर लेंगे। तो बस ये मेन पॉइंट थे। इसके बाद यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, आप किस डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एटोमोलॉजी और वॉट एवर, तो आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए और कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए एग्जाम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ। और लास्ट में आपके कैटेगरी के फॉर्मेट हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी या जिस भी एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, आप उस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो हम ओवरऑल वैकेंसीज देख लेते हैं कि कितनी है। तो ये 260 वैकेंसीज है। और आगे लिखा है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव है, हो सकता है इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है आगे। ओके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, यहाँ पे आप देख लेंगे। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।